अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग 11 पर कुछ अपडेट्स आई हैं। ओवरसीज क्रिकेटर्स, ओवरसीज कोचेस, कमेंट्री पैनल अनाउंस हुआ है। कौन कौन से क्रिकेटर्स पहुंच चुके हैं, पहुंच रहे हैं, और सबसे खास बात, भारतीय मीडिया बहुत तवज्जो दे रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर, एक्सटेंसिव कवरेज कर रहा है। एक नेगेटिव खबर को लेकर तमाम भारतीय अखबारों ने छाप के रखी हुई है। 3 शॉट आपके साथ शेयर करता हूं। ये इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम और एक और ने दी हुई है। आर्म्ड ग्रुप वांट्स फॉरेन प्लेयर्स टू स्किप 2026। उन्होंने कहा है कि वो थ्रेट आ गई है कि जनाब छोड़ दो। अच्छा, नीचे कईयों ने तस्वीर लगाकर बकायदा क्रिकेटर्स के नाम दिए हुए हैं। अच्छा, उसमें बकायदा उनके मतलब स्टीव स्मिथ को पुकारा गया है और एक दो और क्रिकेटर्स के नाम बोले गए हैं कि आप पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत ना करें, थ्रेट है, वरना कुछ भी हो सकता है। ये भारतीय अखबार हैं जो लगातार एक ही खबर को लेकर सब ने छापी हुई है। सब ने, ये भारत है जो चल रहा है। अच्छा, लेकिन इनके लिए बुरी खबर ये है, भारतीय मीडिया के लिए बुरी खबर ये है कि ओवरसीज क्रिकेटर्स पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के लिए पहुंचना शुरू हो चुके हैं। देखिए, अभी जो रीजनल टेंशन चल रही है ना, मेरा ये मानना है कि आईपीएल पूरे आबोताब के साथ होनी चाहिए, पाकिस्तान सुपर लीग पूरे आबोताब के साथ होनी चाहिए। बाकी बहुत से और फील्ड हैं जिसके ऊपर आप अपने स्कोर लेवल करते फिरे, आप मतलब पॉलिटिकल न्यूज़ होती हैं, बाकी सब है, लेकिन स्पोर्ट्स है, इसको चलते रहना चाहिए। वो चाहे आईपीएल चल रहा है, चाहे पीएसएल चल रहा है। एक ना सोशल मीडिया पे बड़ी खबर वायरल हो रही है माइकल अथर्टन के नाम से, बट मैंने वेरीफाई करने की कोशिश की है, उनके नाम से वेरीफाई नहीं हो रही। कि खबर ये चल रही है कि बीबीसी वर्ल्ड से उन्होंने बात की, बट मुझे कोई ऐसी ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला। मगर जो बात है ना, वो बड़ी ऑथेंटिक है। वो ये है, मतलब मैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं वही कहना चाहूँगा कि आईपीएल कि कुछ प्लेयर अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हुए, उन्हें प्लेयर चाहिए थे, तो वो पीएसएल के प्लेयर्स को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्टेड में हैं। मतलब पीएसएल के मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज के साथ, जैसे स्पेंसर्स, जॉनसन स्पेंसर्स, ऑस्ट्रेलियावी फास्ट बॉलर, उनको आईपीएल ऑक्शन में नहीं लिया गया था, पीएसएल में लिया गया। पीएसएल से तोड़ के उनको वहां पे ले लिया, मुजरबानी को तोड़ के वहां पे ले लिया, बाटमैन भी हो सकता है आपको मिल जाए, शाहंका जो है वो आईपीएल ने ले रही है। तो सिर्फ जो पीएसएल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उन्हीं को ही क्यों लिया जा रहा है? मतलब ये क्या रूल नहीं होना चाहिए? ये सब पे होना चाहिए अप्लाई, कि एक प्लेयर जो कॉन्ट्रैक्ट कर ले किसी एक लीग के साथ, और उस लीग को शुरू होने में 2 दिन अभी बाकी हों, और दूसरी फ्रेंचाइज जो दूसरी लीग है उनके फ्रेंचाइजी उठा के उनको अपनी तरफ लें। जाहिर है एक फाइनेंशियल मसला है भारत का, वो पैसे फेंकेंगे तो क्रिकेटर्स जाएंगे उधर, सके तो ना वो हमारे हैं ना वो उनके हैं, मगर एक रूल असूल तो होना चाहिए ना इस बात का। मेरा मानना है कि ये 100% होना चाहिए, उसके ऊपर सबके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। आईपीएल की ऑक्शन होगी, उसके बाद पीएसएल की ऑक्शन हुई, और जो क्रिकेटर्स वहाँ पे नहीं थे हमने मुंतखब कर लिए, मगर आईपीएल में अनफॉर्चुनेटली कुछ प्लेयर्स की इंजरी हुई, कुछ प्लेयर नहीं आ पाए टाइमली, कुछ बाद में आएंगे, और उनको उठाकर पीएसएल के जो प्लेयर्स थे उनको उठाकर आईपीएल में लेना शुरू हो गए हैं। सो ये बड़ा, वैसे दूसरी तरफ भारतीय मीडिया ये कहता रहा है कि पीएसएल के अंदर तो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, अब वहीं से ही ले रहे हैं, हालांकि बाकी भी क्रिकेटर्स बाकी हैं, आप उधर से उठा सकते हैं, पीएसएल से कि क्यों ले रहे हैं? सो ये रूल होना चाहिए जो जिसकी इम्प्लीफिकेशन तमाम बोर्ड्स के ऊपर होनी चाहिए, कि बोर्ड अपने अपने क्रिकेटर्स को कहे कि आपने एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब तोड़ के दूसरी तरफ नहीं जाएंगे आप। साफ साफ है कि पैसे के लिए जा रहे हैं हम। जो क्रिकेटर्स पहुंच चुके हैं उन पे बात करेंगे हम। लेकिन दूसरी तरफ, मैंने आपको 2 दिन पहले, शायद ईद के दिन था, मैंने एक वीडियो की थी कि मोहम्मद हफीज़ और वक्कार यूनिस, इन दोनों ये ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उनके साथ डील करना चाह रहे थे कमेंट्री के लिए, और मतलब क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पर, जो मैच से पहले, बाद में या मिड में चलते हैं, हफीज़ और वकार यूनिस से करना चाह रहे थे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्रूव नहीं किया था। ज़ाहिर है पीएसएल को जो हेड करते हैं वो उन एक चीज़ पे नज़र रखते हैं, ब्रॉडकास्ट को बता देते होते हैं कि इन क्रिकेटर्स को नहीं लेना क्योंकि ये हमारे खिलाफ बातें करते हैं। सो हफीज़ और वकार यूनिस को नहीं लिया गया, बल्कि मेरी इत्तला के मुताबिक अली यूनिस, जो वकार यूनिस के छोटे भाई हैं, उर्दू में कमेंट्री करते हैं, अच्छी कमेंट्री करते हैं, उनको भी नहीं लिया। सो अगर आपका वकार यूनिस के साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप भाई को इतना नहीं यार, ऐसा मत कीजिए आप। एक लड़का है जिसका अब अपनी बलबूते के ऊपर, अपनी कमेंट्री के ऊपर वो अपना नाम बना रहा है, आप उसको सिर्फ इस वास्ते नहीं लेंगे कि वो वकार यूनिस का भाई है, ये आप ज़्यादती कर रहे हैं। और फिर वकार यूनिस और हफीज़ के बारे में मैंने पहले भी बात की थी, आज फिर कहूँगा, दोनों फॉर्मर पाकिस्तान के हेड कोच रहे हैं, दोनों फॉर्मर पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं। बाकी क्रिटिसाइज़ करते ही हैं, हम भी करते हैं, चलो हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमारी तो खैर है यार, मगर एक क्रिकेटर है, उनका सब कुछ क्रिकेट से रिलेटेड है। वैसे हम भी बीइंग जर्नलिस्ट, हमारा भी क्रिकेट से रिलेटेड है, मगर आपको उनको इतनी रिस्पेक्ट ज़रूर देनी चाहिए, इन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, एज ए क्रिकेटर भी, एज ए कोच भी। तो इतना दिल तो बड़ा रखना चाहिए। मतलब वकार यूनिस यार, कहाँ कहाँ पे वो कमेंट्री नहीं करते हैं, आप उनको नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे अपनी ही लीग में, जिसको आप कहते हैं पाकिस्तान का ब्रांड है। जब पाकिस्तान का नाम लगता है, फिर आप अपनी पर्सनल ईगो को बीच में नहीं लेके आते। आई एम सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब
मैं वकार यूनुस के उनकी कोचिंग पे के टाइम पे बहुत तनकीद भी करता रहा हूँ, बट ऐसा थोड़ी है, वो एक लेजेंड क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, और कमेंट्री में आएंगे किसी भी यंग क्रिकेटर्स को दो चार लफ्ज़ बता ही देंगे ना, जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, कुछ है, फ़ायदा ही होगा। और वैसे भी एक नाम है, आप अपनी लीग में, अब मैं आपको नाम बताता हूँ कौन कौन से कमेंटेटर हैं, लेकिन पाकिस्तानी नहीं हो, ये थोड़ा सा हर्टिंग है। वसीम अकरम हैं, रमीज़ राजा हैं, माइक हेज़मैन हैं, निक नाइट हैं, जेपी डुमनी हैं, मतलब ये सब हैं, वकार यूनुस और हफीज़ नहीं है। आई एम सॉरी, ये पाकिस्तान का ब्रांड है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। अरूज मुमताज़ हैं, बाजिद खान हैं, डोमिनिक कॉक हैं, मार्क वोचर हैं, कॉलस ब्रैथवेट हैं, सिकंदर बख्त हैं, और लीसा हैं, ग्रेग ब्लेवेट हैं, मार्टिन गुप्टिल, आमिर सुहेल और अतहर अली खान, ये सब हैं। ठीक है, इसमें ओवरसीज़ भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, सिर्फ एक दो नाम नहीं है, एक हफीज़ नहीं है, एक वकार यूनुस नहीं है। उर्दू पैनल के अंदर इन्होंने सलमान बट साहब को रखा हुआ है और शोएब मलिक को भी रखा हुआ है। वैसे सलमान बट साहब इंग्लिश में भी आ सकते थे बाय द वे, बट वो उर्दू में रखे हुए हैं। खैर, और भी कुछ नाम हैं, बट अली यूनुस भी होने चाहिए थे, मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है। वो बंदा लगातार कर रहा है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, ये भी डोमेस्टिक की लीग है, तो उनको इतना ओबलाइज ज़रूर करना चाहिए था। खैर, ये मैं एज ए जर्नलिस्ट जो बोल सकता हूँ वो मैंने बोला। अब आते हैं ओवरसीज़ क्रिकेटर्स के ऊपर, जो जो अब तक पहुँच चुके हैं, और जो जो रास्ते में हैं, और जो जो आज रात तक पहुँच जाएंगे, और ये सिलसिला 2-3 दिन तक चलता रहेगा। और इसमें कुछ क्रिकेटर ऐसे भी हैं जो पीएसएल के मिड के बाद आएंगे, जैसे मैक्सवेल का पहले अनाउंस हो चुका है। कुछ क्रिकेटर्स हैं जो पीएसएल के बिल्कुल शुरू होने के, जब 26 मार्च को शुरू होगी उस वक्त आएंगे। रिजा हेंड्रिक्स हैं जो कराची किंग्स के हैं, वो उनका कोई डोमेस्टिक का मैच है, वो खेल के तब निकलेंगे। सो अब सिलसिला शुरू हो चुका है। आज काफ़ी बड़ी तादाद में ओवरसीज़ क्रिकेटर्स पहुंचे हैं, जिसमें स्टीव स्मिथ सबसे नुमाया नाम है। बाकी भी मैं आपको डिटेल बता देता हूं। और मैंने एक वीडियो की थी रात को, क्रिक बज़ को इंटरव्यू दिया था अमीनुल हक साहब ने, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के। उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी अश्योरेंस या क्लियरेंस नहीं मिलती तब तक हम अपने क्रिकेटर्स को पीएसएल के लिए नहीं आने देंगे। अब जबकि मैं वीडियो कर रहा हूँ लोकल टाइम पाकिस्तानी तकरीबन 3:15 साढ़े 3, तो जो 3-4 क्रिकेटर्स मैंने देखे बांग्लादेश के, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि वो ऑन बोर्ड हो गए हैं और पाकिस्तान आ रहे हैं। सो वो जो एक ख़तरा था कि शायद बांग्लादेश वाले क्या फ़ैसला करेंगे, ज़ाहिर है जब स्टीव स्मिथ आ रहे हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर आ रहे हैं, तो ऐसे में बांग्लादेश में ने भी सोचा होगा कि ठीक है, सिक्योरिटी इशू नहीं है तो हम भेज देते हैं, तो वो भी आ रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। कल अदरवाइज़ एक खबर थी और कोट करके कहा गया था अमीनुल हक को कि सिक्योरिटी का मसला अगर हुआ तो हम नहीं जाने देंगे। सो बाकी क्रिकेटर्स आ गए हैं तो वो भी आ रहे हैं, लाइक माइक चैपमैन, डेवन कॉनवे भी पहुंच गए हैं। सो बाकी बांग्लादेश वाले भी पहुंच रहे हैं। मानुष लवेशाइन पहुंच चुके हैं, ग्लेन मैक्सवेल 5 मैचेस के बाद आएंगे, कुसाल परेरा पहुंच चुके हैं, रायली मेरेडेथ पहुंच चुके हैं, डेवन कॉनवाई पहुंच चुके हैं, मार्क चैपमैन पहुंच चुके हैं, जस्टिन कैंप वो पहुंच चुके हैं, अच्छा गिब्सन भी पहुंच चुके हैं, और टिम पेन वो भी पहुंच चुके हैं। ये कोचिस जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं। मुस्तफीज़ुर रहमान मैं बता चुका हूँ, मिडवे में इमॉन, मिडवे में नहीद राना, मिडवे में शरफ इस्लाम। अब जब आप वीडियो देख रहे हो सकता है ये पहुंच चुके हों तब तक, बट इनकी तस्वीरें चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि ये हो रहे हैं। स्टीव स्मिथ जो हैं वो पहुंच चुके हैं, तब्रेज शमसी, जोस फिल्प और लचलन शाह और पीटर सिडल वो भी कैंप को ज्वाइन कर चुके हुए हैं मुल्तान सुल्तान के। और कोच की मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टिम पेन जो हैं वो भी आ चुके हैं। सो ये कुछ नाम हैं दोस्तों जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब मैं आपको कराची किंग्स के हवाले से बता दूँ, रिजा हेंड्रिक्स का मैंने आपको बता दिया है कि वो डोमेस्टिक मैच खेल के आएंगे। खुजैमा और वसीम वो भी अब शाम तक पहुँच जाएंगे पाकिस्तान में, और भी बाकी जो ओवरसीज़ क्रिकेटर्स हैं पहुंचना शुरू हो गए हैं। बट मेन चीज़ जो थी ना, जो मैं जिसके लिए परेशान था कि ऑस्ट्रेलवी और इंग्लैंड कीवी क्रिकेटर जब पहुंचना शुरू हो जाएंगे ना, तो बाकी मामला भी सेटल हो जाएगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ये अनाउंस किया कि 2 वेन्यू के ऊपर पीएसएल के मैचेस होंगे, जिसमें लाहौर और कराची शामिल है, तो उसके बाद अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट रहा भी है, क्योंकि कुछ क्रिकेटर्स को एतराज़ होगा पेशावर के ऊपर, जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट है। अगर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कोई डिज़र्व करता है कि पीएसएल के या हाई प्रोफाइल मैचेस हों कहीं पर, तो वो केपीके है, क्योंकि वहाँ से क्रिकेट का बहुत टैलेंट आ रहा है। मगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कुछ क्रिकेटर्स को भी और जो फीका है उनको भी एतराज़ है। एक आधा मैच हो गया तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वो अच्छा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ही मैच रखा था, और फिर अब मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि उनको बहुत अफसोस हो रहा है कि पेशावर में एक ही मैच था वो नहीं हो पाया, बट अगले साल वो कह रहे थे 1 से ज़्यादा मैचेस रखेंगे। आई एम श्योर के रखेंगे जब हालात थोड़े बेहतर भी हो जाएंगे। सो होने चाहिए वहाँ पर। अभी नेशनल T20 हुई, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, और मैं बड़ा श्योर था कि अगर पीएसएल के मैच हो जाते वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आते। मगर मुझे डाउट ज़रूर था, क्योंकि कुछ चीज़ें थीं जो पेशावर के अंदर मैचेस के
लिए रुकावटें आ रही थी, बट अब तो ये भी अनाउंस किया गया है कि हैदराबाद के अंदर भी हम मैच कराएंगे, मुजफ्फराबाद में भी कराएंगे जो नेक्स्ट एडिशन होगा। आई होप सो कि ऐसा हो पाए, बट फिल वक्त दो ही वेन्यू पे हो रहा है, लाहौर और कराची में, और फैंस जो हैं वो नहीं आ सकते। और मैंने कल भी एक अपडेट की थी, अब फिर मैं आपको बता देता हूँ कि फैंस आ सकेंगे अगर हालात नॉर्मलाइज हो जाते हैं, लाइक रीजन में जो चल रही है कशीदगी वो ठीक हो जाए, एक दो दिन में जब भी ठीक हो जाए, मिड वे में जब पीएसएल चल रहा हो और हालात बैक टू नॉर्मल हो जाए, तो फिर शायद फैंस के लिए भी गेट खोले जा सकते हैं, बट एट द मोमेंट नहीं है। और अब ये समझे क्लोज डोर के अंदर पीएसएल के मैचेस होंगे। और बाकी ख़ास चीज़ ये है कि ओवरसीज़ क्रिकेटर्स पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और मामला जो हैं वो अच्छी अच्छी खबरें सामने आ चुकी हैं। रात को दोबारा दोस्तों मैं फिर एक वीडियो डालूंगा और आपको बताऊंगा कि और कौन कौन से क्रिकेटर्स पहुंचे हैं, और इसके साथ जो जो भी अपडेट पाकिस्तान सुपर लीग 11 से मुतलिक हुई मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा। मगर आप स्टे ट्यून पाक टीवी .tv। मैं तो से इतना ही दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ने के बाद।